अभी यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, जिसमें आपको कुछ सेट्स लिख के दिए हुए हैं और इन सेट के आपस में रिलेशन बनाना है कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है, कौन सा सेट किस सेट का सुपर सेट है। सबसे पहले तो एक बात, सुपर सेट और सबसेट दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं। एब्सोल्यूट फॉर्म में सुपर सेट और सबसेट जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आपको बोलना है कोई भी सेट है वो सबसेट किसी सेट का बनेगा, अकेला कोई सेट किसी का सबसेट नहीं बन सकता। तो सबसेट और सुपर सेट दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं। तो यहाँ कुछ लिस्ट किए गए हैं एग्जाम्पल्स, जिनके सामने आप ये देखोगे कि यहाँ सबसेट और सुपर सेट कैसे इंसर्ट करना है। सबसेट की डेफिनेशन आप पढ़ चुके थे और ये थी उसकी नोटेशन। जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जिसमें ये था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। और इसी स्टेटमेंट को बोलने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी से ना आया हो। फिर से रिपीट करता हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मीनिंग हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। इसी स्टेटमेंट को बोलने का दूसरा वे ये भी है कि ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी से ना आया हो। तो अब यहाँ देखते हैं कि जो ये गिवन सेट्स हैं आपके, जो पेयर दिए हुए हैं, क्या ये सबसेट और सुपर सेट बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। जैसे यहाँ पे है 5, क्या 5 में कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी से ना आया हो? नहीं है। इसका मतलब 5 में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी से नहीं आया। इसका मतलब 5 इज अ सबसेट ऑफ बी। और हमने पढ़ा था 5 तो ट्रिवियल सबसेट है, ये तो हर एक सेट का सबसेट हो ही जाता है, इसलिए यहाँ पे 5 इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर यहाँ पे a इज अ सबसेट ऑफ b आएगा या नहीं आएगा, उसको चेक करने के लिए a में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो b से ना आया हो। जैसे 1 है, ये b से आया है, लेकिन 3 a में है लेकिन b में नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स a के हैं जो वो b से बिलोंग नहीं कर रहे। और सबसेट की डेफिनेशन में क्या था, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a शुड कम फ्रॉम सेट b। इसलिए a is not a subset of set b and we can say that b is not a superset of set a। अब चेक करते हैं a और c के बीच में आएगा या नहीं आएगा। ये c है और ये a है, तो 1 आया है, c में बिलोंग कर रहा है। फिर 3 भी c में बिलोंग कर रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a बिलोंग टू सेट c। इसका मतलब a इज अ सबसेट ऑफ c। और दूसरा वे क्या बोल सकते थे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो c से ना आया हो, क्योंकि a का हर एक एलिमेंट c से ही आया हुआ है, इसलिए a इज अ सबसेट ऑफ c। फिर यहाँ पे b और c के बीच में चेक करते हैं, ये है b और ये है c। तो b का 1 c में से है, 5 c में से है, 9 c में से है। एवरी एलिमेंट ऑफ b इज फ्रॉम c। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b बिलोंग्स टू सेट c। इसका मतलब b इज अ सबसेट ऑफ सेट c। तो c इज अ सुपर सेट ऑफ सेट b। फिर यहाँ 5 तो ट्रिवियल है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो a में से ना आया हो, इसलिए a इज अ सुपर सेट ऑफ 5 और वी कैन से दैट 5 इज अ सबसेट ऑफ a। सेम अप्लाई होगा b पे। तो ये आगे सारे के सारे आपके जितने भी आपके पेयर्स दिए हुए थे हर एक एग्जांपल में, उन पेयर्स के बीच में आपने देख लिया किस किस में आपका सिंबल इंसर्ट होगा और किस किस में इंसर्ट नहीं होगा। क्रॉस चेक करने के लिए फिर देख लेते हैं। अब ये है जो 5 वाले, ये तो ट्रिवियल है ही, 5 तो हर किसी का सबसेट हो जाता है, क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे सेट में से ना आया हो, क्योंकि उसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो उसमें कोई ऐसा एलिमेंट आएगा कहाँ से जो दूसरे सेट से ना आया हो। अब बचे ए बी, है ना, ए और बी दोनों के दोनों सी में से आ रहे हैं। फिर है यहाँ पे a और b, ये वाला a और b वाला का जो पेयर था इसमें 3 है, इसलिए 3 होने की वजह से ये b का सबसेट नहीं हो पाया, और 3 होने की वजह से b है जो a का सुपरसेट नहीं हो पाया।